मॉर्निंग स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में प्रश्नावली 5.1 कंप्लीट की। आज हम 5.2 करेंगे। तो प्रश्नावली 5.2 का पहला सवाल है, ज्ञात कीजिए AP 2,7 12 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। तो ये पहला प्रश्न है। तो इसमें यहाँ पर देखो, पहला पद यहाँ पर क्या है, a बराबर है 2। इसका सार्वंतर क्या है, d बराबर, यानी अगले पद में से a2 माइनस a1। यहाँ पर a2 का मान है 7, 7 माइनस a1 का मान है 2। तो इस 7 में से 2 गया तो 5। तो ये d का मान आ गया। अब इसने कहा है इसका 10वां पद क्या होगा। तो AP का हमें 10वां पद ज्ञात करना है, यानी कि n बराबर 10 है। तो nवां पद ज्ञात करना है तो an बराबर, सूत्र हमारा an बराबर a प्लस n माइनस 1d। यहाँ n का मान 10 है तो a 10, तो a का मान है यहाँ पर 2, तो 2 प्लस n का मान 10 माइनस 1 गुणा में d का मान 5। तो 2 प्लस 10 में से 1 गया तो 9 गुणा में 5, तो 2 प्लस 9 पंजू 45। तो ये 45 और 2 कितने आए, 47, यानी कि 10वां पद हो गया 47। अब इसी का ही दूसरा सवाल देखें। तो यहां पर AP है ना, AP है √2, 3 √2, 5 √2 का 18वां पद। तो यहां पर a बराबर है √2, d बराबर है a2 माइनस a1। तो यहां पर a2 का मान है 3 √2 माइनस में √2। तो 3 √2 में से 1 √2 गया तो 2 √2 रह जाएगा, तो d का मान ये आ गया। और यहां पर n का मान है 18। हमें nवां पद ज्ञात करना है तो an बराबर a प्लस n माइनस 1d, ये हमारा सूत्र है। यहां पर n का मान है 18 बराबर a का मान है यहां पर √2 प्लस में n का मान 18 माइनस 1 गुणा में d का मान है 2 √2। तो √2 प्लस में 18 में से 1 गया तो 17, 17 गुणा में 2 √2। तो √2 प्लस में 17 दूनी 34 √2, 34 √2 और 1 √2 हो गए 35 √2। तो ये आ गया 18वां पद। इसी प्रकार इसका तीसरा सवाल होगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, हल कीजिए। इसका पहला सवाल है, समांतर श्रेणी 21, 18, 15 का कौन सा पद -81 है। तो यहाँ पर जो AP है ना, AP है 21, 18, 15, ये AP है। यहाँ पर a बराबर है, पहला पद है 21, d बराबर है a2 माइनस a1, a2 ये है, a1 ये है। तो 18 माइनस में 21, तो माइनस के 3 आ गए, क्योंकि माइनस का 21 प्लस का 18, तो माइनस के 3 रह गए। अब ये कह रहा है कि कौन सा पद -81 है। हम ये मान लेते, माना nवां पद -81 है। तो इसका मतलब ये हुआ, अर्थात an बराबर माइनस का 81। इसका सूत्र लगाएं, a प्लस n माइनस 1d के बराबर है ये, माइनस का 81। एक का मान है यहाँ पर 21 प्लस में n का मान नहीं पता, d का मान है यहाँ पर माइनस का 3 बराबर में है माइनस का 81। 21 प्लस में, देखो प्लस को माइनस से गुणा करेंगे माइनस, तब n माइनस 1 गुणा में 3 बराबर माइनस का 81। तो 21, अब देखो 3 को n से गुणा करेंगे 3n, 3n को माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस का 3n, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 3 को 1 से गुणा करेंगे 3, क्योंकि 3 इससे भी गुणा है और इससे भी गुणा है, माइनस का 81। यहाँ पर देखो 21 प्लस का 3, तो ये हो गए 24 माइनस का 3n बराबर माइनस का 81। तो माइनस के 3n बराबर में माइनस के 81, 24 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो माइनस का 3n बराबर, दोनों माइनस के हैं, 4 1 5, 8 और 2 10, यानी माइनस का 105 हो गया।
तो n बराबर आ जाएगा -105 बटे में -3। माइनस से माइनस कट जाएगा तो n का मान आएगा 3 तिया 9, 3 पंजू 15। तो इसका मतलब ये हुआ 35वां पद कितना है -81। अतः AP का 35वां पद -81। अब इसका दूसरा सवाल इसी तरीके से होगा। अब इसका तीसरा सवाल देखिए। इसका तीसरा सवाल देखिए, क्या संख्याओं के अनुक्रम 5, 11, 17, 23। देखो 5, 6, 11, 11 और 6, 17, 17 और 6, 23। इसका मतलब AP बन रही है। तो यहाँ पर जो AP है ये है 5, 11, 17, 23। अब इसमें पहला जो पद है A बराबर तो 5 है, D बराबर A2 माइनस A1। तो यहाँ पर A2 का मान है 11 माइनस में 5, 11 में से 5 गया तो 6, तो D का मान ये आ गया। ये कह रहा है कि कोई पद 301 है। हम ये मान लेते हैं, माना AP का nवां पद 301 है। अर्थात इसका मतलब ये हुआ, अर्थात an बराबर 301। तो हम इसमें इसको खोलें, an बराबर होता है a प्लस n-1d बराबर 301। एक का मान यहाँ पर 5 प्लस में n का मान है नहीं पता, d का मान है 6 बराबर 301। हम 5 का इधर पक्षांतरण कर देते हैं तो n-1 गुणा में 6 बराबर 301 माइनस में 5। अब 6 से इसको गुणा करेंगे, 6 को -1 से गुणा किया। अब 301 में से माइनस के 5 गए तो 296 बच गए। यहाँ पर हमने 6 का भी इधर पक्षांतरण कर दिया तो 296 प्लस का 6 तो ये हो जाएंगे 302, 6। तो n बराबर आ जाएगा 302 बटे में 6। अब 302 में 6 का भाग देना है, 6 पंजू 30, यहाँ पर 2 उतार दिया, भाग कटाएगी 0, पॉइंट लगा दिया, यहाँ पर हो गए 20, 6 × 18, या हम ये कह दें 50 सही 2 बटे 6। ये n का मान आ गया। परंतु n का मान धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए था, इसलिए 301 AP का पद नहीं है। अगर यहाँ पर पूर्णांक संख्या आती, धनात्मक पूर्णांक संख्या आती है तो ये समांतर श्रेणी का पद होता, अन्यथा नहीं होगा। तो इस तरीके से करेंगे। अब इसका जो दूसरे का जो चौथा सवाल है वो इसी प्रकार से होगा। अब इसका तीसरा सवाल देखते हैं हम। यदि समांतर श्रेणी का छठा पद तथा 17वां पद क्रम से 19 तथा 41 है तो 40वां पद ज्ञात कीजिए। यहाँ पर लिखा है समांतर श्रेणी का छठा पद, छठे पद को लिखते हैं A6 बराबर है 19, छठा पद 19 है, 17वां पद 41 है। तो इसका मतलब 17वां पद, या पहले हम इसको खोलें तो A प्लस 5D बराबर 19, तो ये हो जाएगा समीकरण फर्स्ट। तथा 17वां पद A17 बराबर 41, हम इसको लिखें तो A प्लस 16D बराबर 41, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, 1 में 2 को घटाएंगे, 1 में 2 को घटाने पर घटाएंगे तो A प्लस 5D बराबर 19 और A प्लस 16D बराबर 41। घटाते समय नीचे का चिन्ह परिवर्तन, प्लस का माइनस का हो जाएगा, माइनस का प्लस का हो जाएगा, ये इससे कट जाएगा।
माइनस के 16D प्लस का 5D, तो माइनस के 11D बच गए। और यहाँ पर देखो माइनस की संख्या ज़्यादा है तो माइनस का आएगा। यहाँ 11, ये एक में से 9 नहीं घट रहा तो 11 में से 9 गया तो 2, यहाँ पर 3 बच गए, 3 में से 1 गया तो 2, माइनस के 22 आ गए। तो D बराबर आ जाएगा माइनस के 22 बटे में माइनस का 11, माइनस 11 का भाग दे देंगे तो D का मान आ जाएगा 2, माइनस से माइनस कट जाएगा। अब D का मान 1 में रखने पर समीकरण 1 में रख दीजिए तो 1 का मान ज्ञात हो जाएगा। तो समीकरण 1 ये रहा, तो A प्लस में 5 गुणा में 2 बराबर में 19, तो A प्लस में 5 दूनी 10 बराबर में 19। तो यहाँ पर 10 का इधर पक्षांतरण करेंगे तो 19 माइनस 10, तो 1 का मान आ जाएगा 9। अब इसमें कह रहा है कि 40वां पद क्या होगा, AP का 40वां पद। 40वें पद को लिखते हैं A 40 से, तो A 40 बराबर होगा A प्लस 39D। तो यहाँ पर A का मान है 9 प्लस में 39 गुणा में D का मान है 2, तो 9 प्लस में 9 दूनी 18, 3 दूनी 6 7। अब इसमें जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे 87, तो ये 40वां पद आ जाएगा। तो 40वां पद कितना आएगा, 87। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।